हेलो एवरीवन। सो आपका बिहार एपीओ का एग्जाम बस आने वाला है और आपको सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज if you do not know the syllabus properly, you will not be able to make your strategy accordingly. So basically, I am going to brief you today about the syllabus of Bihar APO. बिहार एपीओ के एग्जाम में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों का इंटरव्यू में तो ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग, बट मेनली प्रीलिम्स और मेंस की हम बात करेंगे, जिसका सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से ब्रेकअप है वो हम डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जब हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपके बिहार एपीओ के प्रीलिम्स के सिलेबस में you will have two papers. Paper number 1 is GS. So that is General Studies. आपका पेपर नंबर 1 GS General Studies का होगा, जो टोटल 100 मार्क्स का होगा. इसके बाद आपका पेपर नंबर 2 होगा, जो लॉ पेपर होगा, एंड इट विल बी ऑफ 150 मार्क्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट पेपर नंबर 1, देखो जब हम पेपर नंबर 1 की बात करते हैं, जब हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं, तो इसमें आपके दो पोर्शंस होते हैं, करंट एंड स्टैटिक. सो करंट में आपको 6 to 8 मंथ्स की जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ना होगा. एंड उसके बाद जब स्टैटिक जीएस की बात आती है तो स्टैटिक पोर्शन में आपको हिस्ट्री, द इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड जनरल साइंस, इसके क्वेश्चंस आएंगे पेपर नंबर 1 में. इसके बाद जब हम पेपर नंबर 2 की बात करते हैं तो पेपर नंबर 2 में यू हैव द 3 क्रिमिनल लॉज, दैट इज बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए, एज वेल एज यू हैव सीपीसी एंड द फंडामेंटल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये बेसिकली आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, जिसमें आपके दो पेपर्स हैं. यू हैव पेपर नंबर 1, जैसा मैंने बताया, जनरल स्टडीज 100 मार्क्स, देन पेपर नंबर 2 लॉ 150 marks. Both the papers will be multiple choice. That means objective questions, MCQs होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे. So इसके बाद I will tell you about the mains paper. आपका जो मेंस का पेपर है, as you can see here, आपके मेंस में there are several papers, क्योंकि मेंस में descriptive questions जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है वो होंगे. So there are several papers, और इसमें एक नया एडिशन और होता है, मतलब जीएस और लॉ तो पहले भी था, बट मेंस में एक नया एडिशन होता है, दैट इज लैंग्वेज. क्योंकि आप देख सकते हो आपका जो पेपर नंबर 1 होगा वो होगा अगेन जनरल स्टडीज का, और दिस विल बी ऑफ 100 मार्क्स. सेम जो आपने प्रीलिम्स के लिए अपना जनरल स्टडीज में पढ़ा था, सेम थिंग, करंट अफेयर्स एंड द स्टैटिक पोर्शन. बस अगेन अब जब आप इसको मेंस के लिए तैयार करोगे तो ऑफ कोर्स उसको मेंस के अकॉर्डिंग तैयार करना है, बिकॉज यू हैव टू राइट द आंसर्स. पेपर नंबर 2 अगर आप देखोगे तो आपका पेपर नंबर 2 है हिंदी लैंग्वेज, विच इज 100 मार्क्स. पेपर नंबर 3 इंग्लिश लैंग्वेज, अगेन 100 मार्क्स. पेपर नंबर 4 वी हैव भारतीय न्याय संहिता, दैट इज बीएनएस. नाउ दिस इज 150 marks. Then we have paper number 5 BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, again 150 marks. पेपर नंबर 6 को आप देखोगे तो पेपर नंबर 6 इज बेसिकली द प्रोसीजरल लॉ पेपर, जिसमें 75 मार्क्स का बीएनएसएस होगा और 75 मार्क्स का सिविल प्रोसीजर, दैट इज सीपीसी होगा. देन पेपर नंबर 7 में आपको भारतीय संविधान, that means the fundamentals of the Indian Constitution, which is again of 150 marks. And lastly, paper number 8, which is basically 150 marks paper for other laws. अब ये other laws में आपके कुछ minor laws हैं जो आपके मेंस के सिलेबस में है. मैं आपको बताती हूं आपके minor laws जो आपके मेंस के सिलेबस में होंगे. Let's have a look. So we have फर्स्ट आपके जो पेपर नंबर 8 है उसमें जो लास्ट जो अदर लॉज है उसमें सबसे पहला वी हैव द आर्म्स एक्ट, वी हैव द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट, वी हैव एनडीपीएस,
then we have the IT Act, the Information Technology Act, then we have Bihar Prohibition and Excise Act. उसके कुछ ही चैप्टर्स आपके कोर्स में हैं और अमेंडमेंट्स भी आपको पढ़ने होंगे. Then we have Bihar Prohibition and Excise Rules. तो एक्ट और रूल्स दोनों आपके सिलेबस में है. इसके बाद वी हैव बिहार पुलिस एक्ट, देन वी हैव प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बाद वी हैव द SC/ST एक्ट एंड फाइनली वी हैव द पॉक्सो एक्ट. सो बेसिकली ये आपका मेंस का सिलेबस है. एज इन सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बताया कि कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होगा, सो दैट आप अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी फ्रेम कर सको कि किस सब्जेक्ट को आपको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेंस के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि माइनर लॉस सारे मिला के 150 मार्क्स के आ रहे हैं, तो उनको अकॉर्डिंगली पढ़ना है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रिमिनल लॉस, उनका सेपरेट पेपर 150 मार्क्स ईच है, तो उनपे हमें ज्यादा फोकस करना होगा. सो सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मिंग योर स्ट्रैटेजी. एंड इन द एंड यू हैव द इंटरव्यू. सो बेसिकली आपके मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के आपकी मेरिट डिसाइड की जाएगी. सो नाउ आई हैव टोल्ड यू द सिलेबस. अब आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्म करनी है कि किस तरीके से यू हैव टू जस्ट कम इन द मेरिट. So that is a golden opportunity. There are so many vacancies in Bihar APO exam. Time भी आपके पास अच्छा है. Make the best possible use of this time and may all of you succeed in your exam. Thank you so much. God bless you.